दोस्तों, मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन 5 मिनट का है। आप देखिए और आज जो राजनीति चल रही है उस पर गौर फिक्र कीजिए कि हमें कहाँ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है और हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ये रहा वीडियो, आप इसे ज़रूर देखिए। दोस्तों, अभी 2-4 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मुरादाबाद के साथियों से और उसके आसपास रहने वाले साथियों से जानकारी मिल रही है कि पसमानदा समाज को लेकर राजनीति में नई चर्चा की जा रही है। अब लोगों के जहन में सबसे पहले बात यही आती है कि आखिर ये पसमानदा समाज है क्या। आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने कभी यूपी में नहीं सुना कि पसमानदा मुस्लिम क्या है। तो पसमानदा फारसी शब्द है, इसका मतलब है दबा हुआ और या जिसे सताया जाता हो या दबाया जाता हो, उसे पसमानदा कहा जाता है। जबकि मुस्लिम्स में इस तरह की कोई बात कभी है ही नहीं कि एक जाति से जाति दूसरी जाति को ऊंच नीच नज़र से देखती हो या छोटा या बड़ा को समझती हो, अगड़ा पिछड़ा को समझती हो। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1400 साल पहले हमारे नबी ने सबको बराबरी का अधिकार दिया था, सबको साथ रहने का, साथ खाने का, साथ पीने का, साथ बैठने का अधिकार दिया था। हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं को मानते हुए इधर तक आ रहे हैं कि हम आज भी उसी चीज़ को मानते हैं कि हमारे यहाँ ऊंच नीच भेदभाव कुछ है ही नहीं। फिर भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मुसलमानों को पसमानदा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटकर अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो इस चीज़ पर गौर और फिक्र करेंगे कि अपने आप को बंटने से रोकें, अपने आप को बिखरने से रोकें। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक राजनीतिक दल के सपोर्ट में जाया जाए, जहाँ आपका मन चाहे वहाँ, लेकिन जो आपको तोड़ने की, बखेरने की राजनीति करेगा उसके साथ बिल्कुल ना जाएं। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 90 के दशक में बिहार में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के नाम से एजाज अली साहब ने एक संगठन बनाया था। उसने पसमानदा मुसलमानों के नाम की राजनीति शुरू की थी। उसके बाद ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज के नाम से एक संगठन पूर्व सांसद अनवर अली साहब ने बनाया था, जिसका राजनीतिक सफ़र, दोनों ही संगठनों के नेताओं का राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा नहीं रहा, क्योंकि जहां वो मंचों पर पसमानदा समाज की बात करते थे, चंद लोग उस बात को सुनते तो थे, लेकिन ज़मीन पे वो हकीकत बिल्कुल अलग थी कि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि मुसलमानों में पसमानदा, अगड़ा पिछड़ा ये सब कुछ होता ही नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से निकाल दो। फिर भी अगर कुछ सत्ता पक्ष के लोग आपसे कहते हैं कि नहीं भाई होता है, उनका हक दिलाने का वादा करती है, तो आप उनसे एक सवाल कीजिए। आप उनसे पूछिए कि भाई अगर हिंदू धोबी है तो वो पिछड़ी जाति में आता है, एससी कैटेगरी में आता है। हिंदू धोबी एससी कैटेगरी में आता है, हिंदू नाई एससी कैटेगरी में आता है। तो बिल्कुल सेम वही काम करने वाले मुस्लिम धोबी और मुस्लिम नाई को एससी कैटेगरी में शामिल करने की घोषणा आप क्यों नहीं कराते? जिस दिन आप ये घोषणा करा दोगे कि हाँ आज के बाद मुस्लिम नाई और मुस्लिम धोबी भी एससी कैटेगरी का लाभ लेंगे, उस समय हम मान लेंगे कि हाँ पिछड़े हुए मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए या उन्हें उठाकर आगे समाज की बराबरी में लाने के लिए कोई राजनीतिक दल या कोई नेता काम करता है। बाकी हवाई कोई बातें करता है तो ये बिल्कुल झूठ है और तुम्हें सिर्फ बखेरने की और तुम्हें तोड़ने की बात की जा रही है। अपने आप को संभालें और इस चीज़ का जवाब दें कि भाई मुस्लिम नाई का काम भी वही है, बाल काटना, हिंदू नाई का काम भी बाल काट रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग श्रेणियों में क्यों रखा जाता है? हिंदू धोबी भी कपड़े धोता है, मुस्लिम धोबी भी कपड़े धोता है, तो दोनों को अलग अलग श्रेणियों में क्यों रखा जाता है? एक को बीसी का सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, एक को एससी का सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है। दोनों को सरकारी नौकरी में लाभ अलग अलग मिलता है, जबकि काम दोनों का एक है, सिर्फ धर्म अलग है। तो अगर काम के आधार पर ही तुम्हें आरक्षण देना है तो पहले जो मुस्लिम समाज में हिंदू समाज की बराबरी का काम करने वाले लोग हैं उन्हें आप उसी कैटेगरी में शामिल करके सरकारी नौकरियों का लाभ दीजिए। उसके बाद आप पसमानदा मुस्लिम समाज चलाने का दावा करें। हम भी आपका सहयोग करेंगे, बाकी के लोग भी आपका सहयोग करेंगे। बाकी रही बात राजनीतिक चमकाने की, तो लोग तरह तरह की बातें करके, लुभावनी बातें करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। धन्यवाद।